कुसुम रसोई में खाना बना रही थी। तभी उसने सुना अपनी सास की आवाज़, जो अपने नाती नतनी से कह रही थी, तुम तीनों कमरे में जाओ, सबको नाश्ता और खाना बिस्तर पर मिल जाएगा। खा के प्लेट वहीं रख देना। तुम लोगों को सिर्फ पढ़ाई करनी है, कोई काम नहीं करने। फिर रसोई में आके कुसुम से बोली सास, बहू सुभी के लिए पराठा बना दो, मोनी के लिए पोहे और नंदू के लिए नूडल सब बना के उन लोगों के कमरे में दे आ। जब खा लें वो सब तो प्लेट ले आना। जी मम्मी जी, कुसुम ससुराल आई थी। वैसे वो अपने पति के साथ रहती है, लेकिन कुछ महीने पे वो ससुराल आ जाती है। उसे गांव का रहन सहन अच्छा लगता था। शुरू से वो पली बड़ी हमेशा शहर में रही, शहरी भागम भाग से उसे चिढ़ होती थी, इसीलिए गांव उसे आकर्षित करता। गांव में उसके ससुर और सास रहते थे। ननद की शादी पास के गांव में ही हुई थी। वैसे तो ननद की शादी को बहुत साल हो गए थे, लेकिन ननद महीने में 20 दिन मायके में ही रहती थी। 3 बच्चे थे उनके। बड़ी बेटी शुभी 16 साल की, रूमी 14 साल की और सबसे छोटा बेटा 11 साल का। जब भी कुसुम आती ससुराल, ननद अपने बच्चों समेत आ जाती। घर में गाड़ी के लिए भी एक आदमी था। 8-9 लोगों के परिवार में कुसुम अकेली पूरे घर के काम करती, लेकिन कोई एक गिलास पानी से भी मदद नहीं करते। उसके बाद दिन भर सास ननद के ताने। कुसुम के पति को अपने घर के सदस्य के बारे में भली भांति पता था, इसलिए वो हर बार कुसुम को मना करता कि तुम मत जाओ, मेरे साथ चलना, फिर मेरे साथ ही आ जाना। लेकिन कुसुम कहती, 2-4 दिन में मन नहीं भरता और वो मेरा घर है, किसी की वजह से मैं अपना घर जाना क्यों छोड़ दूं। लेकिन इस बार उसके आत्मसम्मान को झटका लगा। ये क्या बात हुई? बच्चे इतने छोटे तो नहीं कि खुद से खाना ना ले पाए या प्लेट अपनी उठा के ना दे जाए। फिर सासू माँ का इस तरह का कहना, मैं क्या नौकरानी हूँ? इस बारे में सासू माँ से बात करनी होगी। शाम में वो सासू माँ के साथ आंगन में बैठी थी, तो उसने सोचा अभी बात कर लूँ। उसने कहा, मम्मी जी, सभी बच्चे से आप कहें खाना खुद से लें और अपनी अपनी प्लेट खुद से साफ करें, नहीं तो मोनी को बोलिए वो अपने भाई बहन की प्लेट साफ करके रखे। घर में कोई काम के लोग तो नहीं हैं, अकेले मैं कितना करूँगी। ये सुन सास उसकी भड़क गई। बहू, तू कह क्या रही है? अपने नाती नतनी से मैं काम करने को कहूँ? उसका नानी का घर है ये, तेरे बाप का घर नहीं समझी? होश में रह के बात कर। अपने घर तो वो काम नहीं करते, यहाँ क्यों करेंगे? लेकिन मम्मी जी, बच्चे को तो थोड़ा थोड़ा सब सिखाना चाहिए ना। कुसुम ने धीरे से कहा, तू अब मुझे सिखाएगी? तू सबकी दादी क्यों बन रही है? अपने काम कर, सास ने अपने तेवर दिखाते हुए कहा। कुसुम थोड़ा धीरे लेकिन कठोर स्वर में बोली, ठीक है मम्मी जी, आपको जैसे रहना है रहिए, लेकिन मैं आपके घर की बहू हूँ, नौकरानी नहीं। जितने काम मुझसे होंगे उतने ही करूँगी, किसी के पीछे नहीं लगी रहूँगी। ना ही सबके लिए अलग अलग नाश्ता खाना बनाऊँगी। एक ही तरह का नाश्ता बनेगा, जिसको खाना है खाए, वरना अपने से बनाए। ये घर मेरा भी है, इसलिए मेरा काम क्या है मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। सास अपना सा मुँह लेके उसको देखती रह गई। आशा करती हूँ ये कहानी आपको पसंद आई होगी। कहानी पसंद आती है तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी करें। और इस कहानी के बारे में आपके क्या विचार है कमेंट बॉक्स में ज़रूर कहें। और इस कहानी को पूरा सुनने के लिए थैंक यू।